रक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय च मंगलायस्तनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुरेश पंडित जी अगर कहीं पे हैं तो कृपया मंच पे आ जावे। सुरेश पंडित जी वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज मठाधीश राजराजेश्वर तारात्रागढ़ हमारे बीच। हमारा सौभाग्य है, बहुत से लाखों यत्न करने पर भी ऐसे संतों के दर्शन नहीं होते हैं, मगर देव रूपी परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज ने हमें दर्शन देके कर्त्यात कर दिया है। साथ में संत परवर 1008 तपसी जी महाराज गीता भवन जैतान, जिनको आप जानते हो, सनातन धर्म के झंडे को प्रतापपुरी जी महाराज के आदेश को मानते हुए सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को आभा मंडल पर फहराने का जो काम करते हैं, और उन्हीं की बदौलत ये देख लीजिए गुरुदेव, ये आपके सामने इनकी संतान है, इनकी उत्पत्ति है। आपके साथ में पधारे हुए आपके लाडले युवा विधायक श्रीमान अविनाश जी गहलोत, प्रधान साहिबा, पूर्व प्रधान मल्लाराम जी सीरवी, देवराम जी कटारिया एडवोकेट साहब, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, देव भगवान की। मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पंडित जी महाराज हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने और जिनकी छत्र छाया में जैतारणी नहीं, संपूर्ण सनातन संस्कृति के धर्मवाहक ऐसे पूज्य संत तपस्वी जी महाराज को शत शत दंडवंदन। साथ में बैठे हुए संत वृंद को प्रणाम। इस पंडाल में बैठी हुई सुबह से लेकर के अब तक तपस्यारत अपने जीवन को साधने वाली इसी मातृशक्ति को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। धर्म के धुरंधर, धर्म के रक्षक, धर्म के पालक, यहाँ के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, साथ ही साथ जिनके निमंत्रण को स्वीकार करके, जिनके प्रेम और अपनत्व को स्वीकार करके मैं यहाँ आया हूँ, आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। वैसे हमारे यहाँ के युवा उभरती हुई एक प्रतिभा, यहाँ के विधायक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना देता हूँ कि आपने मुझे एक धर्म नगरी के धार्मिक लोगों के दर्शन करने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, शुभकामना। उनके साथ जितने भी मंच पर बैठे हैं सभी ऐसे प्रबुद्ध लोग जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, संस्कृति से प्रेम करते हैं, अपनी सभ्यता से प्रेम करते हैं, ऐसे समस्त मंच को मैं ससम्मान वंदन करता हूँ, आदर करता हूँ। और संगीतज्ञ के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सरस्वती के साधक पुत्र बन करके हम सबको यहाँ भक्ति रस में हिलोरे देने वाले सभी कलाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे रात को भी संदेश मिला था एमएलए साहब का कि यहाँ बहुत बड़ी भक्ति संध्या का आयोजन हुआ था। मैं उसमें नहीं आ पाया, काफ़ी दूर था, चित्तौड़ से निकला। और जिस निमित्त ये कथा हो रही है उस निमित्त मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि गौ माता के निमित्त यहाँ के सब गो प्रेमी भक्त ये कथा का आयोजन कर रहे हैं, सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे गो प्रेमियों के लिए जोरदार तालियां, एक बार अभिनंदन, जिन्होंने दिल खोल करके इस काम को सफल करने में अपना तन मन धन सा सहयोग किया है। बिशन सिंह जी और सब प्रधान साहब, सरपंच साहब, यहाँ के सभी कार्यकर्ता बंधु, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने तीनों काम तन मन और धन अच्छे कामों में लगा रहे हो। धन पवित्र कर रहे हो, मन पवित्र कर रहे हो और तन भी पवित्र कर रहे हो। आप सभी भाग्यशाली हो कि आपकी धरा पर विद्वान पंडित के द्वारा कथा का वाचन हो रहा है। ये कथा सुनना, गौ की सेवा करना, संत के दर्शन करना, ये दुर्लभ कहे गए हैं। पर एक बात मैं जरूर कहूँगा, सबसे कोई दुर्लभ चीज है, अनमोल चीज जो मिलती नहीं है, वो आपको मिली हुई है, वो आपको मिली हुई है, आपके पास है, जो अनमोल है, जिसकी कीमत
दुनिया की सारी धन संपत्ति एक तरफ रख दो तो भी उसकी कीमत नहीं है। अनमोल चीज जो खरीद नहीं सकते आप, वो आपके पास है। क्या है? सबके पास है। क्या है भाई? वो ये जीवन है, मनुष्य जीवन। बड़ा दुर्लभ है तो मनुष्य मानव तन पाया, बड़े भाग से मनुष्य जन्म पाया हमने। इससे बढ़िया क्या चीज चाहिए आपको? और भी बड़ा भाग, संतों के मुख से सुना होगा ना आपने, बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य का तन पाना बड़ा भाग्य से मिलता है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि मनुष्य का देह धारण करके संसार में आए हो। कितना सुंदर स्वरूप दिया भगवान ने। पर एक बात याद रखना, भगवान की सृष्टि, भगवान की रचना बहुत सुंदर रचना है। उसमें सबसे श्रेष्ठ किसी को बनाया, सबसे श्रेष्ठ कोई अच्छी चीज बनाई है, सबसे पवित्र कोई चीज बनाई है। तो वो कौन सी चीज बनाई है? सोचो थोड़ा। भगवान ने सब कुछ बनाया, सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ किसको बनाया? गौ माता को बनाया। किसको बनाया? गौ माता। गाय वही श्रेष्ठ प्राणी, पवित्र इसलिए कि उसके मल मूत्र से भी जो अपवित्र होता है उसको पवित्र किया जाता है। इससे ज्यादा क्या पवित्रता होगी इसमें? तो सबसे पवित्र जो चीज है उसमें अनमोल जो आप हो, कौन? नर नारायण का स्वरूप है। भगवान ने अपना स्वरूप आपको दे के भेजा है। भगवान ने और किसी प्राणी को अपना रूप नहीं दिया, मनुष्य को अपना रूप दे करके भेजा। बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य तन पाया और फिर उस काम में लग गए आप, गौ की सेवा में। गाय के लिए आप कथा करवा रहे हो, तो इससे तो बढ़िया सोने में सुगंध और क्या होगा। मैं गांव वासियों को और सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपना जीवन की कमाई सफल कर ली। आपने अपना तन भी सफल कर लिया, मन भी सफल पवित्र कर लिया और धन भी पवित्र कर लिया। इसमें आपने जो लगाया वो आपका पवित्र हो गया। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं मैं कि हम सब लोग केवल भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली तो दुनिया में जो भी मनुष्य बन के आया सब भाग्यशाली है कि नहीं है? संतों की वेद की वाणी है ना, शास्त्रों की, बड़ा भाग मानुष तन पाया। तो किसी देश के कोने में, किसी भी देश में जन्म गया, किसी जाति समाज संप्रदाय में व्यक्ति पैदा हो गया तो भाग्यशाली तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हम पंडाल में बैठे इतने ही भाग्यशाली नहीं है। परंतु एक शब्द और है, वो है परम सौभाग्यशाली। भाग्यशाली तो इस दुनिया के सभी प्राणी हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, फारसी, सब संप्रदाय, मत मतांतर, देश देशांतरों के नागरिक सभी भाग्यशाली हैं। परंतु परम सौभाग्यशाली कौन है? परम सौभाग्यशाली वो जो गौ की सेवा करता है, शास्त्र सुनता है, सत्संग करता है, कथा कीर्तन करता है। क्योंकि ये दुर्लभ चीजें हैं। हरि कथा संत दर्शन दुर्लभ होते हैं। आप इनमें समय खर्च कर रहे हो, और वो कौन से है? वो हिंदू समाज में। इसलिए हमने परम सौभाग्य प्राप्त किया कि हिंदू समाज में जन्म लिया। हमने पूरे जन्म में अच्छी कमाई की थी, जिसके कारण ये समाज मिला, ये संस्कृति मिली, ये देश मिला, ये धर्म मिला। इसलिए भाई आप सभी बड़े पवित्र आत्माएं हो, और अब आपको यही काम अपने जीवन में करने हैं। ऐसे काम करोगे तो फिर ऐसा जन्म मिलेगा आपको, यही धरा मिलेगी, यही देश मिलेगा हिंदुस्तान, जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं कि यदि मेरे को जन्म दे तो हिंदुस्तान की धरा पर जन्म दे। ऐसा देवता लोग भी कल्पना करते हैं। यही देश मिलेगा, यही परिवार मिलेगा, यही समाज मिलेगा, यही संस्कृति मिलेगी, यही सभ्यता मिलेगी, यदि कर्म अच्छे किए तो। और कर्म अच्छे नहीं किए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जन्म तो मिलेगा, पर राम जाने कौन से देश में, किस समाज में, किस जगह बना के भेज देगा भगवान। क्योंकि कर्मों के आधार पर जन्म होता है। जैसी करनी वैसी भरनी है। करनी आपो आपरी कुन बेटा ने कुन बाप। आप करोगे तो आपके साथ चलेगी, क्योंकि वो भी एक धन है। उसको कर्म धन कहते हैं।
अपन धन इकट्ठा करते हैं ना, पैसा, बैंक बैलेंस, जो भी अपना धन है, ये यही लोग इस लोक के लिए, इस संसार की साधनों के लिए। परंतु एक और है परलोक, उसमें कौन सा धन साथ में चलेगा? ये तो नहीं चलेगा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक बैलेंस, ये नहीं चलेंगे। वहां आपके साथ धन चलेगा। कौन सा धन चलेगा? कर्मन की गठरी साथ चलेगी। जो आप कर्म करोगे वो आपके साथ चलेंगे। इसलिए सुकृत कार्यों में आप सब लोग समय दे रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। मैं पुनः आप सबको हृदय से प्रार्थना करता हूं, भगवान से, आपके इष्ट देव से, मेरे इष्ट देव से, कि आपकी सात्विक मनोकामना इस गौ माता की सेवा में जो आपने लगाया, निश्चय ही आपकी फलीभूत होगी। और एक बात कहते कहते अपनी बात को विराम भी दूंगा कि गर्व तो है इस बात का कि हम हिंदू समाज में पैदा हुए, गर्व इस बात का है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, परंतु हम इसके लिए करते कितना है ये सोचना चाहिए हमें। केवल हिंदू समाज में जन्म लेना, केवल हिंदुस्तान पर जन्म लेकर के हिंदू समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए हम सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये जीवन निष्फल हो जाएगा। इतना अच्छा पवित्र देश दिया, इतना अच्छा पवित्र समाज दिया, इसके सिद्धांत तो देखिए हिंदू समाज के। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इतने सुंदर जो वाक्य, इतना सुंदर जो चिंतन है, वह आपका जिम्मा बनता है कि अपने बच्चों को ऐसे शास्त्र पढ़ाओ, वेद उपनिषद पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। परंतु होता क्या, हमारे पास दो पैसे आ जाते हैं तो हम अपने बच्चों को कहां भेजेंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने भेजेंगे। गीता गायत्री के मंत्र श्लोक याद नहीं करवाएंगे। और सामने जो भी है धर्म प्रेमी, उनका क्या कहना। आप अपने पर चिंतन करो कि आप कितने धार्मिक हो। थोड़ा कटुर बुरा लगेगा आपको, धर्म तो पालो हो पर डरता पालो। केन्हाणु जाओ मंदिरों में, पैदल यात्रा क्यों करो? डरता करो, स्वार्थ रे कारण स्वार्थ रे सौदा करो। मने भगवान वो दे दे, हूँ थारे यूं आ जाऊं, नारियल चाड़ दुलान, पैदल यात्रा करो, थोड़े लिए कर रहे हो। भगवान के पास जाते हो तो आप अपने धर्म के लिए, देश के लिए नहीं जाते हो कि मेरा देश, मेरा धर्म कैसे आगे बढ़े, उसके लिए नहीं जाते। तब देखिए क्या हुआ। आज अपने बच्चों से पूछा जाए ना, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको गायत्री मंत्र याद होगा, है ना? कितने बच्चे होंगे? मुझे परीक्षा के लेने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा देख लो, बड़े बुजुर्ग जो बैठे उनसे भी पूछेंगे गायत्री मंत्र कितनों को याद है? तो गायत्री मंत्र तक याद नहीं है तो हम धर्म की क्या बात करेंगे। और इंग्लिश मीडियम में जाकर के वहां अपने इंग्लिश फर्राटेदार बोलने की कोशिश जरूर करेंगे, पर शास्त्रों के बारे में, संस्कृत के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, तो कैसे धर्म की बात करेंगे। इस धर्म में पैदा होकर के संस्कृति के प्रति हमारा क्या निष्ठा निभाई हमने। मानव की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है तो हिंदू संस्कृति है। मानव का सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है, बाकी सब बाद में आए। सबका कालखंड आपको पता है। मुसलमान समाज को आए हुए कितने साल हुए? 1400 साल हुए। ईसाई समाज को आए हुए कितने साल हुए? 2019 साल हुए। और अपना 4-4 युगों से अपना ये समाज चला आ रहा है, ये सनातन धर्म चला आ रहा है। इस सनातन धर्म के लिए हम लोग कुछ करेंगे तब ये मानव वापस मानव बनेगा, नहीं तो मानव दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। ये जिम्मा किसका है? आपका और हमारा है। अपने बच्चों को ऐसी कथाओं में लाओ, शास्त्र पढ़ाओ। कई भाइयों के घर में कोई साधु संत पुस्तक भेंट करते हैं, गीता रामायण कोई धार्मिक पुस्तकें भेंट करते हैं, परंतु वो अलमारी में 100 पीस बनी रहती, कभी पन्ने नहीं खोलते हैं, देखते नहीं, पढ़ते नहीं है, और मोबाइल पर दुनिया भर के अंट संट संपर्क बना करके अपना काम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संस्कृति से जुड़ना है तो शास्त्रों से जुड़ना पड़ेगा, संतों से जुड़ना पड़ेगा, तब हमारा धर्म और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, आगे बढ़ेगी। ये कर्तव्य मेरा ही नहीं, आपका भी बनता है। देखिए मुसलमान समाज के लोग कितने जागरूक हैं। वो अनपढ़ है, भले पढ़े लिखे हैं, तो भी वे अपने बच्चों को अपने धर्म के उसूल सिखाते हैं। और आप
अपने धर्म के कितने मंत्र सिखाए बच्चों को, वेशभूषा की दृष्टि से भी। वे देखिए अपनी मर्यादा के अनुसार छोटे से छोटे बच्चे हैं तो भी सिर पर टोपी रखते हैं, छोटी कन्या है तो भी वो अपना बुर्का रखती है। आप क्यों नहीं रखते हो? ये कट्टरवाद नहीं है, ये परंपरावाद है। आपके सिर पर से पगड़ी गायब हो गई, आपके ललाट पर से तिलक गायब हो गया, आपके सर पर से जनेऊ गायब हो गई, आपके गले में से जनेऊ गायब हो गया। आपकी संस्कृति धीरे धीरे आपके घरों से, आपके परिवार से निकलती चली गई है। तो संस्कृति के रक्षक बनना है माताओं बहनों, पहला गुरु है तो आप हो। मुझे वो दिन याद है जब बच्चे के कंदोला बांधते थे, करधनी कहते थे, चोटी रखते थे, दाई के पास जाते तो माता पिता कहते कि ध्यान रखना, चोटी नहीं कटानी, ध्यान रखना, चोटी के 2 बाल जरूर रखना। आज तो शौक से सब चोटी कटाई हुई, पहचान कैसे करेगा आप हिंदू है कि मुसलमान? आपकी पहचान कहां से हो सकती है? कोई प्रतीकात्मक आपके पास चीज तो होगा, आप कौन से संप्रदाय, कौन से धर्म के हो। ना पगड़ी है, ना चोटी है, ना तिलक है, ना जनेऊ है, बिल्कुल बदले बदले से हो। अब क्या पहचान करेगा आप कौन है? हमने हमारे घरों से इन सबको निकाला, जबकि एक एक चीज बड़ी वैज्ञानिक है। चोटी भी वैज्ञानिक है, जनेऊ भी वैज्ञानिक है। 2-4 बातें और करूंगा, आपका समय बहुत ज्यादा हो गया है, आपको भोजन भी करना, आप गर्मी में बैठे हो। पर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, हम हमारे धर्म के प्रति जागरूक नहीं रहे तो ये धर्म और संस्कृति दूसरे कोई नहीं इसको बढ़ाएंगे तो हमारा जिम्मा बनता है। दूर देशों से आकर के लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के तपती गर्मी के अंदर जाकर के अपने धर्म के पुस्तकें बांट रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बड़े अमीर लोग, बड़े उद्योगपति लोग, बड़े सेठ लोग अपने एसी रूम को छोड़ करके राजस्थान की रेगिस्तान में आकर के अपने धर्म का प्रचार करते। मैंने देखा, वर्ल्ड विजन संस्था के माध्यम से ईसाई मिशनरी का प्रचार करते हुए लोगों को देखा। और दुर्भाग्य और दुख तब होता है हम अपने ही घरों में बैठे हुए निकल करके पड़ोस में जा करके अपने भाई का दुख दर्द नहीं पूछेंगे। दीपावली होली के दिन हम खुशियां सी मिठाइयां खाएंगे, पर पड़ोस में वो भूखा सोया क्या मिठाई खाई है हम नहीं पूछेंगे। वो 7 समुद्र पार करके आकर के हमारे गरीब भाई बहनों को वो राशन कार्ड दे रहा है, और राशन दे करके दिल जीत करके फिर धर्म का प्रचार करता है। मुझे चिंता और दुख इस बात की होती है, हम संत लोग भी अपने मठ छोड़ करके कभी गरीब के घर नहीं जाते हैं। हमें चिंता केवल रहती है तो अपनी रहती है, समाज की चिंता नहीं करते। कल ये समाज किस मार्ग पर जाएगा, ये गरीब किस मार्ग पर जाएगा, हिंदुस्तान किस मार्ग पर जाएगा और हिंदू समाज किस मार्ग पर चला जाएगा, उसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। क्योंकि हिंदू समाज मानव समाज है, कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू समाज वो है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, इस प्रकार की जो भावना रखता वो हिंदू समाज है। हम तो वो सिद्धांत रखने वाले, वो सिद्धांत धीरे धीरे कम कर दिए, हमारी संस्कृति पहचान हमने कम कर दी, तो आगे कैसे चलेंगे? क्या होगा? 20-25 साल पहले क्या होता था? ये बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कुछ माताएं, बुजुर्ग माताएं बैठी है, और कुछ नई पीढ़ी भी बैठी है। नई पीढ़ी को पता नहीं है अब आगे आखा तीज का त्योहार आएगा, आखा तीज आएगी ना। आप लोगों ने आखा तीज को कैसे मनाया था, ये आखा तीज कैसे मनाएंगे? कईयों को तो नाम ही याद नहीं है कि आखा तीज नाम का कोई त्योहार भी होता है। अभी होली गई है, होली का त्योहार आज से 20 साल कैसे मनाते थे? गांव के चौटे पर एक गैर मनती थी, कढ़ाई मनती थी, कलर होता था, सार्वजनिक एक गांव की होली होती थी, और फिर सब मुहूर्त के साथ में 3600 कौम मुहूर्त पूछ करके उसका दहन करते थे और फिर होली मनाई जाती थी। आज गांव गांव में नहीं, गली गली में, घर घर की अलग अलग होली हो गई है। कहां वो प्रेम भाव रहा? कहां हमारे तीज त्योहार मना रहे? हम तीज त्योहार गायब किए, हमारा खान पान गायब किया, हमारी वेशभूषा गायब की, हमारे रीति रिवाज गायब किए। तो 20 साल बाद क्या होगा? आने वाले 20 साल बाद ये भी सब कुछ गायब हो जाएगा जो आज थोड़ा कुछ बचा अपने पास में। हमारी ये वेशभूषा भी जाएगी, लड़कों ने भी वेशभूषाएं बदल दी, लड़कियों ने भी बदल दी।
अब लड़कों के तो आजकल बाल कटने की एक नई स्टाइल आ गई और दाढ़ी रखने की एक नई स्टाइल आ गई है, और लड़कियों के कपड़े पहनने की एक नई स्टाइल आ गई है। अब से ऐसे मुझे क्षमा करे, कल मैं उदयपुर एयरपोर्ट पर था, अब क्या मैंने दृश्य देखा, मैंने कहा ये भारत का दृश्य, भारत के अंदर हमारी बेटी ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर देगी बहन, तो फिर क्या कहा जाएगा। देखने में दृष्टि हमारी पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु संस्कृति सभ्यता मान जो हमारी है वो हमें ही बचानी है, हमारी वेशभूषा हमें बचानी है। तो धीरे धीरे यदि यह परिवर्तन चलता रहा तो धीरे धीरे वो घरों में ऐसा घुस जाएगा कि आप उसको अच्छा मानोगे और हमारी अच्छाइयों को आप छोड़ते चले जाओगे। तो आखा तीज त्योहार छोड़ करके बच्चे वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर देंगे, मदर्स डे मनाना शुरू कर देंगे, फादर्स डे मनाना शुरू कर देंगे। ये क्या का डे है? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा बहुत उच्च कोटि का जीवन, समाज, संस्कृति जो मिली है वो पवित्र कर्मों के साथ मिली है। हम इसको अपनाएं, इसको बढ़ाएं, तब तो हम भी जीवित रहेंगे, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा दुखद प्रसंग हमारे सामने खड़ा ना हो जाए। हमें आशा और विश्वास है कि आपकी आने वाली पीढ़ी निश्चय ही जगेगी, जग करके पुनः मानव धर्म को पूरे विश्व पर ले जाएगी, और विश्व पर पुनः विश्व गुरु बनकर के कोई शक्ति उभरेगी, या विश्व की महान शक्ति कोई बन के उभरेगी तो हिंदुस्तान उभरेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब आशा की किरण जग गई है। राजनीतिक बात नहीं करूंगा, परंतु हिंदुस्तान ने दिखा दिया दुनिया को कि हिंदुस्तान के व्यक्तियों के अंदर अब वो दिल दिमाग है, घर में घुस के मारने की ताकत है। हिंदुस्तान के ये जो आने वाले समय, हिंदुस्तान एक विश्व शक्ति निश्चय ही बनेगी, और उस विश्व शक्ति में को बनाने का सौभाग्य और मौका यदि किसी को मिलेगा तो आप और मुझे मिलेगा। इस बार चूकना नहीं, इस बार यदि चूक गए तो फिर एक अणी भर चूका हुआ 100 योजन चूकता है। इस बार यदि विश्व शक्ति बनाने से हम चूक गए तो हमारा जीवन में फिर मौका नहीं आएगा। इसलिए हिंदुस्तान के प्रति सोचो कि हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया, और हिंदू समाज के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य का निर्वहन करो कि जिएंगे मरेंगे चाहे कुछ भी हो, हमारी हिंदू संस्कृति को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, घरों से गायब नहीं होने देंगे। हमारे तीज त्योहार मनाएंगे, हमारी वेशभूषा को पहनेंगे, हमारे रीति रिवाजों को पनपाएंगे, हमारे बच्चों को कथाओं में भेजेंगे, सत्संगों में भेजेंगे, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी हम हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारी गौ माता की हम सेवा कर पाएंगे। पुनः मैं सभी संतों को वंदन करता हूँ, व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ ज्ञान की गंगा बहाई, आपने यहाँ वो उपदेश शास्त्रों के दिए जिससे इनके अंदर धर्म गहरा हुआ है। साथ ही मंच पर मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ हमारे होनहार विधायक महोदय का, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से, आग्रह से और अपनत्व से आप सबके दर्शन कराए। उनके साथ आए सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भारत माता की।